युगो सनातनी चैनल की तरफ से आपको नमस्ते। दूसरे मंत्र पर चलते हैं। यजुर्वेद 40:2। कर्म करो किंतु फल की आशा ना रखो, ये उसका उपदेश है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेक्षन्तम समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भावार्थ, कर्मशील बनकर शताधिक वर्ष जीने की इच्छा रखो, 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। निष्क्रियता असंभव है। कर्मों का फल मिलता है किंतु फल की आशा न रखो। व्याख्या। प्रस्तुत मंत्र में कई वैदिक सिद्धांतों का समावेश है। जिजीविषा, जीवन की पूरी आयु को भोगने की कामना करना एवं भोगना। कर्मशील बनना, निष्क्रियता भी कर्म है। कर्मफल सिद्धांत एवं निष्काम कर्म। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। परमात्मा ने हमारे सूक्ष्म जीवात्मा को तन के ढांचे में अर्थात 5 कोशों के 5 लेपों सहित इस संसार में एक विशेष ढंग से भेजा है। आपने नोट किया होगा, मैंने भी 5 कोशों के बारे में आपको बताया था, तो आपकी और अच्छे से समझ में आएगा कि परमात्मा ने हमारे सूक्ष्म जीवात्मा को तन के ढांचे में अर्थात 5 कोशों के 5 लेपों सहित इस संसार में एक विशेष ढंग से भेजा है। पिता द्वारा माता के गर्भ में स्थापित किए जाने के बाद गर्भकाल पश्चात माता के गर्भ से बाहर आकर लोक में आंख खोलना। जीवन के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने अपनी कोई राय परमात्मा को व्यक्त करके नहीं बताई थी। ऐसा कुछ हमें स्मरण नहीं पड़ता कि हमने परमात्मा को अपनी इच्छा बताई हो कि हमें अमुक योनि में अमुक माता पिता के घर में अमुक देश काल में जन्म मिले। यह सब कुछ हम पर थोप दिया गया है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, समाज, राष्ट्र, जन्मकाल, जन्म स्थान इत्यादि सब थोपा गया है। लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं। हर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मृत्यु से भय खाते हैं। ऐसी नैसर्गिक सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट के साथ हम इस संसार में आते हैं। परमात्मा ने जीव को जीवन ही नहीं दिया, अपितु इसके साथ उसके अंतःकरण में जीवन जीने की दृढ़ इच्छा भी कूट कूट कर भर दी है। हम में से कोई आत्महत्या भी कर ले तो हम कदापि उसका गुणगान नहीं करते, क्योंकि आत्महत्या करना परमात्मा के नैसर्गिक नियम के विपरीत है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह तन मन के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे। सामान्यतः मनुष्य मात्र की आयु 100 वर्ष है। इससे कम तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए। अपितु विशेष उद्योग करके या प्रयत्न करके मनुष्य 300 वर्षों तक भी जी सकता है। कई वेद मंत्रों में त्रायुषम का उपदेश प्राप्त होता है, परंतु प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा से प्राप्त इस जिजीविषा को कर्म केंद्रित बनाने का उल्लेख है। जीने की इच्छा को कर्म केंद्रित बनाने का उल्लेख है। निष्क्रियता संभव ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति समझ बैठता है कि वह कर्म करने में अथवा न करने में स्वतंत्र है, परंतु मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य कर्म योनि में है। वह प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण कर्म ही करता है। वह कर्म से वियुक्त हो ही नहीं सकता। उसका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सब कुछ परमात्मा की दृष्टि में कर्म है और उसके प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। सामान्य व्यक्ति समझता है कि यह उसकी स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे कर्म करे और जब चाहे कुछ ना करे। टीवी देख लिया, ताश खेल ली, चौपड़ खेल लिया, शतरंज खेलकर टाइम पास किया, ऐसे ही खटिया पर लेट गए इत्यादि ढंग से निष्क्रिय बन गए। किंतु यहां स्पष्ट किया गया है कि इस निष्क्रियता को भी परमात्मा कर्म मानकर उस कर्म का फल देंगे। अर्थात हम हर क्षण कर्म कर रहे हैं और वह कर्म हमारे खाते में
उस रूप में अंकित होता जा रहा है। अब आगे जिक्र है कर्मफल सिद्धांत एवं निष्काम कर्म। मनुष्य दुख से दूर होने के लिए प्रयत्न करता है। दुख दूर चला जाए तो सुख को प्राप्त करने के लिए वह कर्म करता है। कभी कभी वह किसी भावी दुख की आशंका को ध्यान में रखकर भी कर्म करता है कि वह उस संभावित दुख की चपेट में ना आ जाए। अर्थात उसके हर कर्म में कर्म फल की आशा या आसक्ति होती है कि उसका वर्तमान, आसन्न या अनागत संभाव्य दुख दूर चला जाए कि और उसे सुख प्राप्ति हो। एक सामान्य व्यक्ति कर्म बाद में करता है और पहले उसका ध्यान कर्म फल पर चला जाता है। प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा ने कर्म फल के अडिग सिद्धांत का संकेत करते हुए यह उपदेश किया है कि तुम अल्पज्ञ मनुष्य कर्म फल सिद्धांत की जटिलताओं को पूरे ढंग से नहीं समझ पाओगे। अतः यही उचित है कि तुम मात्र सत्कर्म करते जाओ और फल की आशा ना करो। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की आशा ना करो। इस भावना को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया। मनुष्य इतना ऊपर उठ जाए कि अच्छे कर्मों को करना अपना स्वभाव बना ले, ना कि इसलिए कि उससे अच्छा सुखद फल मिलेगा। जैसे एक विद्यार्थी विद्या व्यसनी बन जाए कि खूब पढ़े, कि उसका उद्देश्य मात्र विद्या प्राप्ति हो जाए, उसका उद्देश्य परीक्षा में अंक प्राप्त करना है ही नहीं। ऐसा विद्यार्थी जीवन अवश्य सफल बन जाता है। और यह भी सत्य है कि जिस विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त कर ली है उसे परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे ही। लेकिन यदि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने को ही अपना उद्देश्य बना ले तो विद्या प्राप्ति अधूरी रह जाएगी। प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा ने मनुष्य को उपदेश दिया है कि तुम स्वभाव से अच्छे कर्मों को करते जाओ और कर्म फल से निर्लिप्त रहो, जैसे कि नेकी कर कुएं में डाल। अब विशेष एक टिप्पणी की है आचार्य जी ने इसमें अपनी तरफ से कि पिछले मंत्र में ज्ञान मुख्य था, जो पहला पढ़ा था, जबकि प्रस्तुत मंत्र में कर्म मुख्य है। परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर त्याग पूर्वक भोग करते हुए जीना है, ये पहले का लक्ष्य था। किंतु जीवन मात्र जीने के लिए नहीं है। पशु पक्षी भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य कर्म योनि में है। स्वभाव से ही कर्मशील है। कर्म के बिना हम क्षण भर भी जी नहीं सकते। सामान्यतः फल की आशा में कर्म किए जाते हैं, किंतु यहाँ उपदेश है कि हम फल की आशा किए बिना कर्म करते जाएं। इस प्रसंग में परमात्मा ने हमारे लिए संबोधन भी नर का चुना है। नर अर्थात न प्लस र, अर्थात न रमण करना, संसार में जीना किंतु संसार में रमण न करना। मनुष्य को संसार में निर्लिप्त भाव से जीना है। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, हमें मनुष्य योनि में जीवन दिया है। उसने हमें जीवन ही नहीं दिया, अपितु हमारे अंदर जिजीविषा यानी जीने की इच्छा भी कूट कूट करके भर दी है। हमें नैसर्गिक ही मृत्यु से भय होता है, नेचुरली। ऐसी नैसर्गिक सहज वृत्ति मनुष्य में ही नहीं अपितु प्राणी मात्र में है। सब मृत्यु से दूर भागते हैं। लेकिन इस साम्यता के होते हुए भी मनुष्य सब प्राणियों में भिन्न है। अन्य सब प्राणी केवल जीने के लिए जीते हैं। आहार, निद्रा, मृत्यु से भय, संतानोत्पत्ति व उसका लालन पालन इत्यादि से जुड़ी क्रियाएं मनुष्य में भी हैं एवं पशु पक्षी में भी हैं। ये मैंने भी आपको प्रोलॉग में बताया है। ये सब क्रियाएं समान दृष्टि से कर्म हैं, किंतु मनुष्य इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त उच्च कोटि के कर्म कर सकता है, जो दूसरों के लाभार्थ होते हैं, दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। जैसे अर्थोपार्जन को उद्देश्य न रखते हुए, यानी धन कमाने का ही उद्देश्य न रखते हुए विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय इत्यादि खोलकर उनका संचालन करना। इसके विपरीत वह दूसरों के साथ धोखाधड़ी, बलात्कार, हत्या जैसे दुष्कर्म भी कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं जो पशु पक्षी की भांति सामान्य क्रियाओं को आहार, निद्रा, मृत्यु, भय से दूर होने की चेष्टा,
संतानोत्पत्ति, उनका लालन पालन इत्यादि करते हुए ही जीवन बिता देते हैं, पशुओं की तरह। ऐसे लोग यह भी समझ बैठते हैं कि जैसे कि अच्छे सत्कर्म एवं दुष्कर्म, इन दो विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प कुछ न करने का भी है। अर्थात किसी परिस्थिति में हमारे पास तीन विकल्प हैं: कर्तुम, अन्यथा कर्तुम और न कर्तुम। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे नगर के पास एक रेल दुर्घटना हो गई है। कई लोग मर भी गए हैं, कई लोग घायल पड़े हैं। अब हमारे पास तीन विकल्प हैं। पहला, कर्तुम, हम वहां जाकर घायलों की सहायता करें, उन्हें चिकित्सालय पहुंचाने का प्रबंध करें, उन्हें जल भोजन आदि दें। दूसरा, अन्यथा कर्तुम, हम वहां जाकर उनका सामान चुरा लें। तीसरा, न कर्तुम, हम घर में बैठे रहें जैसे कि यह रेल दुर्घटना घटी ही नहीं है, उदासीन हो जाएं। एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि पहला विकल्प सत्कर्म है, जिसका उसे अच्छा फल मिलेगा, वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में। दूसरा विकल्प दुष्कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप उससे दुख के रूप में फल मिलेगा, वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में। वह यह भी समझता है कि तीसरा विकल्प सुरक्षित है, वह संसार की झंझटों में क्यों फंसे। वह अपने आसपास की घटनाओं से अछूता निर्लिप्त जीना चाहता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि तीसरा विकल्प, कुछ न करना, निष्क्रिय रहना, भी एक वास्तविक विकल्प है, जिसका कोई कर्म फल नहीं मिलता। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो फल किस बात का। सुनने में तो यह बात सही भी लग सकती है, लेकिन इस मंत्र का यह अंश एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति स्पष्ट कर रहा है कि कर्म करने के अतिरिक्त कोई रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। अर्थात ऊपर लिखे दृष्टांत में तीसरा विकल्प, रेल दुर्घटना के बारे में जानकर भी निष्क्रिय बैठे रहना यानी ना कर्तुम, भी एक कर्म है और इसका फल भी हमें मिलेगा। परमात्मा का आदेश है कि हम हर क्षण कर्म करते रहें और हम जिस ढंग से भी प्रत्येक क्षण को बिताते हैं, वह क्षण बिताने का ढंग विशेष ही हमारा कर्म है और हमें उसका कर्म फल अवश्य ही मिलेगा। जब हम कर्म से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, तो इसी में हमारा भला है कि हम उत्तम कर्म में लगे रहें। प्रस्तुत मंत्र के चतुर्थांश में, मतलब चौथे भाग में, परमात्मा ने कर्म की दिशा में उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। सामान्यतः हम कर्म करते हैं कि हमें उसका सुखद फल मिलेगा या उसके करने से आसन्न अथवा भावी दुख से हमें छुटकारा मिलेगा। ऐसे कर्म को सकाम कर्म कहते हैं, जिनमें फल विशेष की कामना संलग्न है। किंतु यह भी सत्य है कि किसी कर्म विशेष का फल देना परमात्मा के ही अधीन है, क्योंकि वह ही कर्म फल प्रदाता है। सृष्टि को बनाने व चलाने के नियमों का नियंता वह सर्वज्ञ परमात्मा ही है और अल्पज्ञ मनुष्य इन नियमों को सर्वांश में कभी नहीं जान सकता, यानी पूरी तरह से नहीं जान सकता। प्रस्तुत प्रसंग में कर्मफल सिद्धांत को हम सर्वांश में नहीं जान सकेंगे। कोई भी मनुष्य कभी भी निश्चित दृढ़ता से कभी नहीं कह सकता कि मैंने अमुक क्षण में अमुक कर्म किया और इसका कर्मफल मुझे अमुक क्षण में अमुक ढंग से अवश्य प्राप्त होगा। अतः परमात्मा का यह उपदेश समीचीन है, मतलब संपूर्ण है, कि हम उत्तम कर्म करते जाएं और कर्म फल की आशा न करें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि हमने अमुक फल को अमुक क्षण में प्राप्त होने की आशा से एक कर्म विशेष किया, किंतु अभीष्ट फल प्राप्ति न होने पर हम हताश निराश हो गए और भविष्य में उत्तम कर्म करने का हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाए। अतः उचित है कि हम परमात्मा के कर्म फल सिद्धांत में पूरी आस्था निष्ठा रखते हुए उत्तम कर्म करते जाएं और यह विश्वास बनाए रखें कि परमात्मा ही हमें बेहतर रूप में जानता है कि कर्म विशेष का फल हमें कब, कैसे, किस रूप में मिलना चाहिए। अतः हम स्वभाव ही ऐसा बना लें कि शुभ कर्मों को बिना किसी फल की आशा से करते जाएं।
जब इस प्रकार की भावना से हम कर्म करने लगते हैं तो वैसे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। वेदों में ऐसे कर्म यज्ञ कहलाते हैं। यजुर्वेद का आरंभ ही होता है यजुर्वेद का आरंभ ही होता है श्रेष्ठ तमाय कर्मण के शब्दों के साथ। इसी भावना को प्रस्तुत मंत्र में चतुर्थांश मतलब चौथे भाग में बल दिया गया है। कर्म करते जाओ और उनके फल में न लिप्त हो जाओ। फल की चिंता ही ना करो, फल का विचार भी ना आने दो, फल में रमण ही ना करो। सही अर्थ में नर बन जाओ, न रमण करो। जिसे कहा परमात्मा पर इतना विश्वास आ जाए कि जो कुछ भी संसार में प्राप्त हो उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। शायद आप लोगों को गीता का भी ध्यान आ रहा हो, ये मगर उसके लाखों साल पहले लिखा गया था। अब दूसरा दृष्टांत इसमें भी इस मंत्र के लिए आचार्य जी ने लिखा है कि माँ के घर में खेल कूद। माँ क्या चाहती है, बस मैं खेल कूद में लगा रहूं और प्रसन्न रहूं। थक जाने पर सो जाता हूं, जब जग जाता हूं तो फिर हाथ पैर हिलने लगते हैं। मुझे मुस्कुराते खेलते देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जगा हुआ हूं और कुछ न कर रहा हूं। मैं निष्क्रियता को पास फटकने ही नहीं देता। मैं कर्मशील बनकर ही इस संसार में आया हूं। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है और हाथ पैर चला रहा है। यहाँ समाप्त करते हैं दूसरे, और तीसरा मंत्र अगले रिकॉर्डिंग में आपके समक्ष रखूंगा। नमस्ते।